तो देखो यहाँ पे हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, तो उसमें जो हमने जो पहले मोनेरा वगैरह वो देखा था। मोनेरा के बाद में क्या, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप था कौन सा था, फंगी था। उसके बाद में प्लांटी, एनिमिलिया। ओके, ये सब ग्रुप हमने देखे थे। उसके जो सेल के जो स्ट्रक्चर थे वो भी देखे थे। उसके बाद में उसका जो न्यूट्रिशन बेसिस पे भी देखा था उसका। ओके, तो न्यूट्रिशन बेसिस के बाद में उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने उसके बारे में जानकारी ली थी कल के लेक्चर में। उसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो बॉडी शेप वगैरह होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में भी हमने क्या की थी, उसकी स्टडी की थी। तो उसके बाद में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो अलग अलग टाइप होते हैं, हमें जो अलग अलग टाइप के प्लांट, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस हो गए, मतलब जो पैरासाइटिक में आते, ओके, हेट्रोट्रॉपिक में आते। कुछ जो प्लांट होते हैं, सभी प्लांट में जो ग्रीन प्लांट देखने को मिलते हैं जिसमें हमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो सब क्या होते हैं, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ओके, जो भी हमारे पास मतलब जो एटोट्रॉपिक छोड़ के ज्यादातर जो सभी एनिमल जो आते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं, क्योंकि उनमें जो कैपेबिलिटी जो होती है वो मतलब जो खुद का खुद जो फूड बना सके, ऐसा उनके पास जो कैपेबिलिटी नहीं होती। इसकी वजह से जो एनिमल होते हैं सभी कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो इसमें हमने मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा, ये तो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे उनकी क्या होती है, जो ग्रोथ होती है, उसी लेवल पे हम उसको देखते भी है। और उसके जो किंगडम है, रॉबर्ट विटाकर ने जो उसके 5 किंगडम में उसको क्लासिफाई किया था, तो उसमें मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा। तो उनकी जो कुछ जो मोनेरा होता है उसमें प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब उसके जो अंदर न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। और जो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में फंगी, फंगी के बाद में प्लांटी और एनिमिला, इसमें क्या होता है, सभी के जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। और उसके से अभी जो प्लांट वगैरह होता है, प्लांट की जो सेल होती है उनको क्या होता है, सेल वॉल होता है। ओके, तो खाली एक ही ऐसा ग्रुप है जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, और उनको मतलब उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं उसको, जो सेल का टाइप उसका देखा जाए तो वो प्रोकैरियोटिक होता है। बाकी तो अदरवाइज जो बाकी के 4 जो किंगडम है, जैसे कि मोनेरा होगा, सॉरी मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा होगा, प्लांटी होगा, एनिमल और फंजाई, ये सभी क्या आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। तो उनमें हमने एक और भी आता है कि बहुत सारे मोनेरा और प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी स्पेसीज देखने को मिलते हैं कि जो क्या है, कि एटोट्रॉपिक है, और ऐसे भी स्पेसीज है कि जिनमें क्या होता है, कुछ हेट्रोट्रॉपिक है। लेकिन ज्यादातर जो हमें खाली प्लांट ही ऐसे नजर आते हैं कि उसमें क्या होता है, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, और बाकी जो एनिमल वगैरह होगा उनमें क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ये सभी क्या होता है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे उसके देखे जाए तो हमें वो देखने को मिलते हैं। और जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा होगा, उनका जो बॉडी ऑर्गन होता है, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें देखा जाए तो मोनेरा और प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, मतलब सेल के बेसिस पे देखा जा सकता है उसको। लेकिन बाकी जो होते हैं उसमें फंगी होगा, प्लांटी होगा और एनिमल होगा, इनको हम अलग से कैटेगरी में, मतलब वो उसका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक पूरा होल बॉडी वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो वैसे हमने यहाँ पे सेल के जो टाइप है इसके बेसिस पे हमें देखना है कि जो सेल के टाइप होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस जो बाउंडलेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। कौन से भी सेल का अगर देखा जाए तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसको क्या बोलते हैं, बॉस ऑफ द सेल बोलते हैं हम, बॉस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो ही क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है। एक मायने में सही जगह उसको, मतलब उसकी जो बॉडी ऑर्गन, उसकी जो बॉडी होती है ऑर्गेनाइजेशन करने में, हम उनको न्यूक्लियस हेल्प करता है। और बाकी देखा जाए तो जैसे कि हमारे पास जो मोनेरा होगा, मोनेरा जिसमें हमें मोनेरा और प्रोटिस्टा में हमें देखने मिलते हैं कि जो सेलुलर के बेसिस पे होते हैं, जैसे कि अमीबा होगा, बाकी के भी सेल होते हैं, उनमें भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि उनके अमीबा जैसे जो यूनिसेलुलर है उनको ना तो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इसकी वजह से उनको सही ढंग से और उसको शेप नहीं होता है। तो यहाँ पे दो तरह के सेल के टाइप देखने को मिलते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होगा और दूसरा कौन सा होता है, सॉरी दूसरा कौन सा होगा, यूकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक में फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें सबसे खासियत इस प्रोकैरियोटिक सेल की क्या होती है,
उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो यूकैरियोटिक का जो देखा जाए तो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा देखा जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसका जो सेल होता है वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। उसके बाद में देखो हिस्टोन्स आर एब्सेंट। हिस्टोन्स इसमें कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं और इसमें हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। विथ उसके अंदर क्या होता है, डीएनए भी होता है, लेकिन इनके अंदर डीएनए एब्सेंट होता है। ज्यादातर प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, डीएनए एब्सेंट होता है। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रोकैरियोटिक में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, डीएनए होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्या मतलब उसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन होते हैं, और जीन क्या करते हैं, कैरेक्टर फॉर्म करते हैं। इसकी वजह से हमें इसमें यूकैरियोटिक में ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, सॉरी सेक्सुअल का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के जो भी एनिमल होगा, प्लांट होगा, वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे उसमें भी क्या है, असेक्सुअल हमें यूकैरियोटिक में भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज है, इतने ढेर सारे स्पीसीज है, तो उनकी जो स्टडी करने में हमें कैसा होता है, उसको अलग अलग तरह से देखा जाए, दोनों भी हमें यहाँ पे प्रेजेंट आते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, ट्विन ट्विन लाइक कैसे होते हैं, उनके जो मतलब न्यू बेबी है वहां पे फॉर्म होने को फॉर्म हो रहे हो देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखो जो सब सेलुलर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट होता है। सब सेलुलर ऑर्गेनल्स मतलब क्या होता है, सेल का जो डिवाइडेशन होता है यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत नजर आता है, लेकिन इसमें होता है क्या, इसमें एब्सेंट होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये सब इसमें हमने क्या किया, ये जो हमारा जो ये टॉपिक था, इसमें हमने सेल के जो टाइप थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये हमने इस टॉपिक में देखने का प्रयास किया है। इसके बाद में जो है उसका सेल वॉल। अभी देखो हमें दो तरह के जो सेल के बेसिस पे देखने को मिलता है, लेकिन आपको ये पता होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो हमें प्लांट होते हैं, प्लांट के जो सेल होते हैं, उन्हीं को क्या मिलता है, सेल को सेल वॉल देखने को मिलता है। लेकिन एनिमल के जो होते हैं, एनिमल में आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जो सेल की जो आउटर लेयर होता है, ओके, जो प्लांट का होता है वो थिक होता है, और एनिमल का होता है वो कैसा होता है, थिन होता है। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके बाद में जो है नॉन सेलुलर और सेल मेम्ब्रेन, ओके, नॉन सेलुलर और सेल वॉल एंड सेलुलोज, ये भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल के बेसिस पे और मल्टी सेलुलर, जो हमें बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जो उसका यूनिसेलुलर और कुछ क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।